गुड मॉर्निंग। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लाभ और हानि का प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बड़ा ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। इन सूत्रों को पहले आप देख लें, इन सूत्रों को याद कर लें, तब प्रश्नों को देखेंगे। इन सूत्रों में भी हम वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का जितना संभव होगा उतना ही अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह भी मैं आपको दूंगा। और आप अधिक नॉलेज के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास को अवश्य देखें, जहां पर आप गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल इन सब की विधियों से परिचित होंगे। एक लाइन में किस तरह से हम कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा करना हो, भाग करना हो या फैक्टराइजेशन करना हो, इन सबको आप एक लाइन में कैसे सीखेंगे, इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर के वैदिक मैथमेटिक्स क्लास को देखना न भूलें। आइए पहले इन सूत्रों से परिचित हो लें। सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में जानने के लिए कुछ टर्म है। क्रय मूल्य, सीपी, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, सिंबल है सीपी। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, लाभ का संकेत पी है। यदि क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है तो लॉस होता है, हानि होती है। जहां पर डिस्काउंट का प्रश्न होता है वहां पर अंकित मूल्य लिखा रहता है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस, तो उसका संकेत एमपी है। अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, बट्टा मिलता है, तो उसका सिंबल डी है, डी फॉर डिस्काउंट। ये सिंबल है। और यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं आपको लिख दिए गए हैं, इन फॉर्मूलों को आप सीधे याद कर लेंगे और सीधे इसका प्रयोग करेंगे। पी परसेंट पी यानी कि लाभ प्रतिशत, परसेंटेल हानि प्रतिशत, सीपी क्रय मूल्य, यहाँ भी सीपी क्रय मूल्य, यहाँ पर लाभ होने पर, यहाँ हानि होने पर। यहाँ एसपी विक्रय मूल्य लाभ होने पर और यहाँ का एसपी यानी विक्रय मूल्य हानि होने पर। ये डिस्काउंट है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है जब अंकित मूल्य दिया है तो प्रतिशत डिस्काउंट प्रतिशत छूट का ये सूत्र है। सूत्रों को सदा याद रखेंगे। इसके बाद हम एक एक प्रश्नों को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। ये प्रश्न है 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 630 रुपए और लाभ प्रतिशत 12.5%, तो क्रय मूल्य निकालना है। यूज करेंगे हम परसेंटेज का, रेशियो का। 12.5%, इसकी वैल्यू 1/8। अब 1/8 में जो 8 है वो सीपी है, ये सीपी है, क्रय मूल्य है, और ये है प्रॉफिट, लाभ, क्योंकि यहां पर लाभ दिया हुआ है। तो सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी हो जाएगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 8 + 1 9। अब देखिए एसपी जब 9 है, एसपी 9 है तो सीपी कितना है 8 है। एसपी 9 है तो सीपी 8 है और 9 की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है 630, यानी 9 की वैल्यू दी गई है 630 रुपए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, 8 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर सीधे हम वो अपना सूत्र लगाएंगे, वैदिक गणित का सूत्र जो आपको बताया गया था, वाई रेशियो अनुपात के द्वारा। अब यहां देखते हैं तो अनुपात कितना 70 गुना बढ़ रहा है, तो यहां भी 70 गुना बढ़ेगा, यानी इसमें 70 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 560 रुपए
ये हमारा सीधे उत्तर आ जाता है इस सूत्र के प्रयोग से। अगले प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाले। यहाँ पर सीधे केवल प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, 16.2/3% यह लाभ दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको पता है, पिछले क्लासेस में आपने देखा है, इसकी वैल्यू सीधे 1/6। अब यहां देखिए, विक्रय मूल्य पर इतना लाभ होता है, इसका मतलब कि ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य में से यदि हम प्रॉफिट को घटा दें तो सीपी निकल जाएगा, यानी 6 - 1 5। अब लाभ या हानि जो भी कैलकुलेशन किया जाता है वो सीपी पर किया जाता है। तो वास्तविक लाभ परसेंट, रियल परसेंट प्रॉफिट, 1 रुपए की प्रॉफिट 5 रुपए पर, यानी 100%। 1/5 की वैल्यू 20%। ये हमारा हो गया वास्तविक लाभ प्रतिशत। क्लियर? नेक्स्ट, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। यहां पर इतनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, इतनी बेची जा रही हैं, इसका मतलब कि यहां पर लाभ हो रहा है। इसका सीधे फॉर्मूला होगा 2750 का क्रय मूल्य यानी सीपी इज इक्वल टू 2500 का विक्रय मूल्य एसपी। सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा, इसका रेशियो सीपी बाई एसपी, यानी 2500 2750। इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 10/11। 10/11 में एसपी हो गया 11 और सीपी हो गया 10। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से इसको यदि हम घटा देंगे तो 10 - 11, 11 - 10, एक ये हो गया प्रॉफिट। एक प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 10 पर। 10 पर प्रॉफिट एक का है तो 1/10 और 1/10 की वैल्यू 10%। इस तरह से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तुओं को जब बेचा जाता है, ये एसपी लॉस हो गया 9 वस्तु का, यानी इसको जब जोड़ देंगे तो 81 वस्तु, यानी 81 वस्तु खरीदी जाए, उसमें से 72 को सेल किया जाए तो 9 की हानि होती है। निकालना है परसेंट लॉस। परसेंट लॉस यानी लॉस बाई सीपी, एल बाई पी निकाल देना है। 9/81, 1/9, 1/9 का सीधे आप रेशियो यूज कर दीजिए, 11.1/9%। ये आपका परसेंट लॉस इजिली इस फॉर्मूले की सहायता से क्लियर हो गया। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये रेशियो याद रखना होगा और इस सूत्र का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, यह भी उसी तरह का प्रश्न है। 72 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तु का लाभ होता है। पिछले प्रश्न में हानि और इस प्रश्न में लाभ, यानी एसपी 72 वस्तु का और प्रॉफिट 9 वस्तु का। अब यहां पर सीपी के लिए हम घटाएंगे, पिछले प्रश्न में ऐड किया था क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, यहां पर प्रॉफिट है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63। यहां पर निकालना है हमें परसेंट प्रॉफिट, पी बाई सीपी 9/63। 9/63 को यदि हम कटाएंगे तो 1/7 और 1/7 की वैल्यू आपको पता है, सीधे यूज करेंगे 14.2/7%।
तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल कीजिए, समय बहुत कम लगेगा और समय की ही बचत करनी होती है कंपटीशन के परीक्षा में। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 750 रुपया अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेशन करने के लिए, हल करने के लिए यहाँ पर लाभ हो हानि हो, हमेशा 100 से कंपैरिजन किया जाता है। तो 100 रुपया मान लीजिए कि उसकी सीपी है और 9% की हानि पर उसको बेच रहा है, तो 100 रुपया ये सीपी और 9% की हानि, परसेंट L9 91 रुपया एसपी। यदि 750 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो 7% लाभ पर कितना होगा? एसपी 107 रुपया। अब एक बार फिर देख लीजिए, 9% हानि पर एसपी 91 और 7% लाभ पर 107। यहां का डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस 107 माइनस 91, ये कितना हुआ? 16। ये 16 रुपए का डिफरेंस है। ये 16 रुपए का डिफरेंस इसके इक्वल में है। 16 रुपए की जो वैल्यू है वो बराबर है 750 के। 16 रुपया बराबर 750, यहां देख लेते हैं। 16 की वैल्यू 750 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 गुणा 100 और बटा में 16। अब ये आपके ऊपर है निर्भर कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कटाते हैं, कैसे सरल करते हैं। कटाइएगा, 4 से कटा सकते हैं, फिर कटा सकते हैं। कैलकुलेशन आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। इसलिए हम सीधे भाग देते हैं इसको, क्योंकि यहां 0 0 अगर इस पर बैठा दिया जाए तो हो जाएगा 75000। ये हो गया ऊपर का गुणा। और सीधे यदि 16 से भाग दें, 16 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 16 से भाग दें तो देखिए 16 चौका 64, शेष यहां बच जाएगा। 75 में 64 घटेगा, शेष बच जाएगा 11। 110 यहां पर हो गया हमारा भाज्य। 16 से भाग देंगे, 16 छक्का 96, 14 शेष बचा। 140 में भाग देंगे तो 16 8 है 128, शेष बचेगा 12। यहां 120 में भाग देंगे 16 का, 16 7 112, शेष बचेगा 8। यहां पर कुछ अंक नहीं है इसलिए डेसिमल लगा करके हमने 0 रख दिया। अब ये अगला भाज्य हमारा हो गया 80। 16 से भाग देंगे, 16 5 80। ये हो गया 4 6 8 7 5, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 4687.50 रुपया। ये हो गया हमारा सीपी। आप चाहे किसी भी तरह से कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन गुणा भाग करने में आपको समय की बचत करनी होगी। इसके लिए आप एक बार फिर सलाह देता हूं कि वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का उपयोग करना सीख जाइए। उसी प्रकार का एक प्रश्न, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है और यदि वह उसे 4248 रुपए में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है। यहां भी उसी तरह से बनाएंगे। 100 रुपया हम सीपी की कल्पना करेंगे और 7% लाभ पर प्लस 7% ऐड कर देंगे, प्लस 7, 107 रुपया एसपी हो गया। यदि उसको इतना अधिक में बेचता, इतने रुपए में बेचता तो 13% का लाभ होता है, यानी प्लस 13%। तो ये एसपी हो गया 113। इसका डिफरेंस, इन दोनों एसपी का डिफरेंस कितना है? ये एसपी है, ये दोनों एसपी है। सेलिंग प्राइस डिफरेंस 6 का डिफरेंस है और ये 6 का डिफरेंस इसके इक्वल में है। 6 की वैल्यू हो गई 4248। 100 की वैल्यू निकालनी है। 6 7 42, 6 8 48। यहां पर ये 100 का 2 शून्य रख दीजिए, इतना रुपया आपका सीपी हो जाएगा। यहां पर ये कितना गुना हो रहा है? तो 708 गुना हो रहा है, तो 708 में 2 शून्य रख दिया। सीधे इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। नेक्स्ट,
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% कम में खरीदा जाए और 18 रुपया कम में बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। 20 नहीं बल्कि यहां पर प्रश्न में 30% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है। तो 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100, कल्पना कीजिए क्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचा जाएगा, कितना होगा 120। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी 20% लाभ पर। अब कहता है प्रश्न कि यदि उसे 10% कम में खरीदा जाए तो 10% कम इसका कितना होगा, 100 का 10% कम 90, और 30% के लाभ पर 30% के लाभ पर कितना होगा, 90 का 30% 27 रुपया, 27 रुपया इसमें ऐड कीजिए यानी 117 रुपया। ये परसेंट 20 प्लस परसेंट 30, यहां पर का डिफरेंस कितना हो रहा है 3 रुपए। ये 3 रुपए का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल, 18 रुपए के इक्वल। प्रश्न को समझ लें, वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा जाए, यानी 10% यहां पर लॉस किया, -10% यहां पर लॉस किया, और 18 रुपया कम में बेचा जाए तो 30% का लाभ हो, यानी इस पर 30% का लाभ होना चाहिए। तो 90 का 30% 27 रुपया, और इसको ऐड किया तो ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब इन दोनों विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 3 रुपए का है, लेकिन रियल में डिफरेंस 18 रुपया। 3 रुपया की वैल्यू 18 रुपया है, तब 100 की वैल्यू कितनी होगी। इस सूत्र का उपयोग 3 में 6 से गुणा करेंगे, यानी 100 में भी 6 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 600। इसी तरह का एक प्रश्न और, राम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ यानी 100 रुपए की वस्तु को 110 रुपए में बेचा जाता है। 100 रुपए की वस्तु ये हो गई सीपी, 110 रुपया एसपी हो गया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा, 20% कम में खरीदा होता तो इसमें 20% लेस कर दीजिए 80, इसका 20% आप लेस करते हैं 100 का तो 80, 20 रुपया अधिक में बेचता 40% का लाभ होता, 80 का 40%, 80 का 40% हो जाएगा 32 रुपए। इसको जोड़ दीजिए और सीधे यहां पर लिख दीजिए 112 रुपए। कहने का मतलब कि 110 रुपया की बजाय वस्तु अब 112 रुपया में बिक रही है, यहां पर 2 रुपए की वृद्धि हो रही है। ये 2 रुपए की वृद्धि किसके बराबर है, 20 के बराबर है, यानी 2 की वैल्यू है 20, 10 गुना तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 10 गुना हो जाएगा अनुरूपीयण के अनुसार। यह हो गया 1000 रुपए। तो इन तरह के प्रश्नों को आप इन सूत्रों की सहायता से इजीली हल कर सकते हैं, और एक ही फॉर्मूला यूज में आ रहा है अनुरूपीयण। इस तरह के आगे के क्लासेस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें, क्योंकि आगे एक से एक मनोरंजक प्रश्न और वैदिक गणित की अनोखी विधियां आपके सामने आने वाली हैं। आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। थैंक यू।